हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक्सपीरियंस आईबीएस एक्सपर्ट हर्ष सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल हर्ष न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस क्योर में। दोस्तों, मैं एक पास्ट में आईबीएस पेशेंट रह चुका हूं। पिछले 10 सालों से मैं आईबीएस को झेल रहा था और मैंने अपने जो आईबीएस के सफर में बहुत सारे पेशेंटों को ठीक भी किया और अपना आईबीएस भी ठीक किया। तो उसी एक्सपीरियंस को मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करते रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आईबीएस के लिए लेकर आते रहता हूं। और दोस्तों, मैंने अपना आईबीएस ठीक होने के बाद एक मकसद बनाया कि मुझे भारत देश से आईबीएस को पूरी तरह खत्म करना है। तो आज मैं उसी मकसद में लगा हुआ हूं और उस मकसद के तहत आज हमारे सेंटर से एक बार फिर एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकल करके आया है। हमारे साथ है जितेंद्र भाई साहब जी, जो कि जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इंस्पायरेशनल इंसान है दोस्तों। इनको बहुत सारी समस्याएं थी, सालों से आईबीएस को झेल रहे थे। क्या क्या समस्याएं थी वो मैं बताऊंगा अभी आपको, और कैसे यहाँ तक ये पहुंचे, क्या क्या उन्होंने सहा है आईबीएस की जर्नी में और कैसे करके हमारे पास से ये ठीक हुए, ये भी आपको शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही रहता है कि आप सब लोगों को एक उम्मीद जो है वो अंदर जिंदा रहे, हार ना मानने की एक स्पिरिट है वो जिंदा रहे। तो इन वीडियो को उन लोगों को भी शेयर करें आप, जिन लोगों को शायद इस वीडियो की बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, जितेंद्र भाई साहब के बारे में हम बात करते हैं। तो इनको जो समस्या थी वो भूख नहीं लगती थी, कॉन्स्टिपेशन होता था, गैस बहुत ज्यादा बनती थी, खट्टी डकारें आती थी, खाना ऊपर को आता था, पेट एकदम भरा हुआ लगता था, साथ में इनको क्रैम्प्स भी आते थे, हमेशा दर्द बना रहता था पेट में। उसके साथ में इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की समस्या, इनको बहुत ही कम नींद आती थी आईबीएस के कारण। और इनका जो गट एंड ब्रेन का जो डिसऑर्डर है वो बहुत ज्यादा भयानक हो गया था। मतलब पेट खराब तो दिमाग खराब, दिमाग खराब तो पेट खराब, ये स्थिति इनके साथ बनी हुई थी। साथ में आईबीएस हो जाता है, जब सालों पुराना आईबीएस होता है तो वीकनेस तो आ ही जाती है। तो इनका B12 भी डाउन था, D3 भी डाउन था और बहुत ज्यादा वीकनेस थी। और दोस्तों, इनका जो वेट है वो भी 20 से 25 किलो लॉस हुआ था। लेकिन आज आप मानेंगे नहीं, ट्रीटमेंट लेते हुए जितेंद्र भाई साहब को 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 60 दिन हो गए हैं। 60 दिनों में जितेंद्र भाई साहब ने अपना जो आईबीएस है 100% क्योर किया है। और साथ ही हमारे डाइट और योगा के सिस्टम से की मेहनत से 10 किलो वेट इन्होंने गेन किया है। आप लोगों को मैं इनकी पुरानी फोटो दिखा दूंगा, जब इनका वेट लॉस था, जब ये हमारे पास आए थे तो कैसे दिखते थे। और अभी आप सब लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सामने ये बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, प्लीज जितेंद्र भाई साहब को सुनते हैं, उनकी जो जर्नी है उसको सुनते हैं। तो जितेंद्र भाई साहब प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर से आया हुआ हूँ और मेरा क्या दोस्तों कपड़ों का काम था। तो जो मेरा घर जाने का टाइम था वो कोई फिक्स नहीं था, कभी रात को 10 बजे जाऊँ, कभी 11 बजे जाऊँ। खाने का भी मेरा कोई टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया कि बाहर का खाना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों मुझे क्या हुआ कि धीरे धीरे सबसे पहले तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होना चालू हुआ। मुझे पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है। घर वालों से पूछा तो घर वालों ने कहा धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, हमें भी होता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। महीने गुजर गए, 1.5 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, कॉन्स्टिपेशन मुझे बना रहा। कभी 2 दिन में जाऊं, कभी 3 दिन में फ्रेश हूँ। और जो मेरी गैस थी वो ऊपर तक आती और पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता ही रहता था। मैं बहुत परेशान हो गया। उसके बाद में जो मेरे घर वाले थे वो भी परेशान होने लगे। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, जैसे कि जयपुर में सोनी मणिपाल हॉस्पिटल है, वहां भी मैंने दिखाया, एम्स में भी दिखाया, लेकिन वहां से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। ऐसे चलते चलते 1.5 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मुझे कहा कि लगता है इसे भूत प्रीत लग गए हैं, एक बार इनको दिखा के आओ, कहीं बाबा के पास दिखा के आओ। वहां भी मुझे दिखाया, लेकिन आप तो जानते हैं कि इसमें वहां तो कुछ होने वाला था नहीं। तो वहां भी मैंने दिखाया, उन्होंने कई प्रकार की ताबीजें मुझे बांध ली, मुझे कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। किसी ने मुझे बताया कि आप ऐसा करो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ और वहां जाने के बाद में वो पेट साफ करने वाली अच्छी दवा देंगे। वहां भी मैं गया, लेकिन उन्होंने ऐसी मुझे दवा दी कि जो मेरी बड़ी आंत थी उसमें से जो म्यूकस था सारा वो निकल जाता और पेट और कस के मरोड़। इसके बाद मैंने आयुर्वेदिक भी करा लिया, होम्योपैथिक भी करा लिया, सब कुछ करा लिया। उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि न्यूरोथेरेपी से इसका इलाज होता है। मैं हर्ष भाई से जुड़ा। उसके बाद में इन्होंने मुझे बताया कि घर पर आप पहले ऐसा करो कि डाइट को फॉलो करो, योगा करो, उसके बाद में जब आपको आराम मिल जाए थोड़ा सा, फिर हमारे पास आप आओ और आपका वेट भी बढ़ जाएगा और आप पॉजिटिव रहो। इन्होंने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया दोस्तों, और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं 100% बिल्कुल ठीक।
तो दोस्तों ये थे जितिन भाई साहब। अरे जितिन भाई साहब, थोड़ा सा और हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ का आपको डाइट, योगा, न्यूरोथेरेपी सिस्टम ये सब कैसा लगा, और कैसी कैसी दिनचर्या है, क्या क्या हम करवाते हैं, थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिए। दोस्तों देखो, जैसे आप वहां से यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आप हर्ष भाई से मिलो। ये आपको बताएंगे कि सुबह 5:30 या 5 बजे उठना है, पानी पीना है, 2-3 गिलास कम से कम थोड़ा नॉर्मल गर्म करके पानी पीना है, फिर फ्रेश होने जाना है और योगा करना है। और उसके बाद में नाश्ता करने के बाद में यहाँ टाइम से नाश्ता मिल जाएगा आपको। नाश्ता करने के बाद में थोड़ा आराम करो, फिर आपको यहाँ पे थेरेपी लेनी है। दोपहर में आपको खाना मिल जाएगा और रात को भी आपको 6-6:30 बजे खाना मिल जाएगा। खा पी के आराम से 9 बजे तक टहल के आराम से आप सो जाओ। सुबह तक आपका खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो मन है वो भी बन के आने लगेगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सब कुछ छोड़ के आप न्यूरोथेरेपी में विश्वास रखो, आप न्यूरोथेरेपी में ठीक हो जाओ। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, मेरी जो आईबीएस की जर्नी रही है वो मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। मैं जब यहाँ पर आया हुआ था मेरा वेट 42 केजी था। अब आप समझ सकते हो 42 केजी का मतलब होता है बिल्कुल एक हड्डी की तरह रहना। मतलब शरीर में बिल्कुल मांस नहीं था, हड्डियां ही बची हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। मैंने योगा टाइम से किया, खाना टाइम से खाया और मैं बिल्कुल क्योर हो चुका हूँ। आईबीएस से मैं जीत चुका हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन जब से मुझे आईबीएस की बीमारी लगी वो मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझसे दूर हो गई और पिछले साल उसकी शादी भी हो चुकी है। और मुझे उसके बाद भी बहुत टेंशन हुई थी कि उसकी शादी भी हो गई है। अब मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। पहले एक मकसद था कि मैं उसके साथ शादी करूंगा, आईबीएस को ठीक कर लूंगा, शादी करूंगा। लेकिन मेरा आईबीएस ठीक नहीं होने के कारण वो भी मुझसे दूर चली गई। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मैं फिर से जाऊंगा और शादी करूंगा और अपना परिवार बसाऊंगा और उसको खुश रखूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको रुकना नहीं है। जैसे कि आईबीएस ठीक हुआ, तो आईबीएस ठीक होने के बाद भी हम कुछ आपको प्रिकॉशंस देते हैं कि आपको घर पर जाकर ये फॉलो करना है, तब जाकर आपका जो आईबीएस है वो कभी दोबारा ट्रिगर नहीं मारेगा। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जैसे ही लेके जाते हैं तत्काल बाहर का खाना, नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना ये सब चालू कर देते हैं। तो आपसे दिली रिक्वेस्ट है मेरी कि आप थोड़ा सा अपने डाइजेशन को, उसकी इम्यूनिटी को मजबूत होने का टाइम दें, उसको थोड़ा समय दें, क्योंकि अभी वो ताजा ताजा ठीक हुआ है, आंतें जो है नरम हुई हैं, नरम ठीक हुई है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उनको अपनी मसल्स डेवलप करने में, इंटेस्टाइन को। इसलिए डे बाय डे जैसे आप यहाँ से ठीक होके जाते हैं, आपका 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकलता है, बॉडी का जो सिस्टम है वो अपग्रेड हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाता है। उसके बाद कभी भी आपको पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से आईबीएस या आईवीएस जैसी समस्या से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जितेंद्र जी जैसे आप भी अगर आईबीएस से परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना रहें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें ट्रीटमेंट के लिए। जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लेने, जो लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं वो लोग डाइट योगा के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, और पहले डाइट योगा लें, उसको फॉलो करके फिर ट्रीटमेंट लेने आए। बहुत ही फास्ट और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है दोस्तों उससे। और इसी प्यार को दोस्तों इस तरह बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।